प्रिकॉशन ले ले, हर वो कदम ले ले जो हमें स्वस्थ रखेगा। और कभी कभार गलती से अगर हम बीमार हो भी गए तो उसका कुछ खास असर नहीं होगा। इन द सेंस कि जब हमें आदत हो जाती है हेल्दी रहने की, फिर अगर कभी हमको कुछ एलिमेंट भी होता है तो वी डोंट गेट डिस्टर्ब, वो हमें तंग नहीं करता है। तो इसलिए हम ये कोर्स कर रहे हैं कि आप लोग स्वस्थ रहें, हम सब मिलके ऐसा क्या करें कि हम स्वस्थ रहें, हम बीमार ना हो। और सबसे पहला कदम है हमारा स्वस्थ रहने का, हमको हेल्दी रखने का इज हम क्या खाते हैं ये देखें। हम हमेशा सोचते हैं कि हमें क्या खाना है, हम कुछ खाना चाहते हैं, हम क्या खाएं, हमें कुछ खाना है, हम क्या खाएं, क्या खाएं, पर हम कभी ये नहीं सोचते कि हम क्या नहीं खाएं। और वो यहाँ पे हमको उस पर भी ध्यान देना है कि हम क्या ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए। ये जो होलिस्टिक कुकिंग कोर्स है, ये वो कोर्स है जो हमें पूरी तरह से हमको स्वस्थ रखता है। पूरी तरह से मीन्स हर एक लेवल पे। क्योंकि खाली खाने से अगर हम स्वस्थ रहते हैं मगर हम दुखी रहेंगे तो तब भी हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। दुखी हम किसी भी तरह से रह सकते हैं, किसी रिश्तेदार से पर अनबन हो गई, या अपना मन खराब हो रहा है, या हमने अपना ये जो हम स्पिरिचुअलिटी करते हैं, हम अपना साधना करते हैं, वो नहीं किया तो उस वजह से दुखी हो जाते हैं। या कोई हमसे नाराज हो गया तो हम दुखी हो जाते हैं। देयर सो मेनी वेज अदर देन फूड दैट मेक्स अस सैड। दुखी होने का मतलब है कि हम स्वस्थ नहीं हैं। जब हमारा मूड खराब हो जाता है और हम परेशान रहने लगते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम 100% हेल्दी नहीं है। तो होलिस्टिक कुक मीन्स इन टोटलिटी, पूरी तरह से जो हमें स्वस्थ रहेगा। तो उसमें ये आयुर्वेदा जो है हमारी बहुत मदद करता है, क्योंकि आयुर्वेदा एक जीवन जीने की कला सिखाता है हमको। हमको ये बताता है, ज्ञान देता है कि हमें कैसे स्वस्थ रहने के तरीके सीखने चाहिए। ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हमको अपने आप को जानना है कि हमको क्या सूट करता है, हमें क्या नहीं करता है। मीन्स कि हमारे लिए सही खाना क्या है। वो सही खाना हमें कैसे पता चलेगा? जब आप ये जानेंगे कि ये जो ब्रह्मांड है, ये 5 तत्वों से बना हुआ है। वो 5 तत्व है एयर, ईथर यानी कि वायु, आकाश, फायर, अग्नि, वाटर जल, एंड अर्थ यानी कि पृथ्वी। इन 5 तत्वों से बना हुआ है और हम भी इन्हीं 5 तत्वों से बने हैं। और हमारे अंदर जो दोष हैं, यानी कि जो क्वालिटीज हैं, उनको दोष बोला जाता है। वात, पित्त एंड कफ, ये तीनों हमारे अंदर है, हर एक इंसान के अंदर है, और ये भी इन्हीं 5 तत्वों से बने हैं। जब हम ये सब जानेंगे तो हम इस कोर्स में सबसे पहले आपको इन 3 दोषों से कराएंगे इंट्रोड्यूस। ये क्या है, ये कैसे काम करते हैं, इनके कार्य क्या है, इनकी क्वालिटीज क्या है, ये सब हम हैं। तो हमारे अंदर ये तीनों है, मगर एक प्रोमिनेंट होता है तीनों में से, जो हमारी प्रकृति हो जाती है। तो हमको अपनी प्रकृति के हिसाब से खाना खाना है। वात का खाना जो अच्छा है वो अलग है, पित्त का अलग है, कफ का अलग है। तो ये हम आपको इस कोर्स में डिटेल में बताएंगे कि आपको क्या खाना है, और आप अपनी प्रकृति देख कर उसी हिसाब से खाएंगे। फिर हम आपको ये भी बताएंगे, अगर आपको कभी ये जो दोष, इनको इसलिए बोला जाता है प्रकृति को, क्योंकि इनमें कभी कभी विकृति आती है। अगर हम गलत खाना कुछ खाते हैं तो इनमें थोड़ा विकृति आती है, जिसको ठीक करने के लिए हम आपको बताएंगे कि अगर इम्बैलेंस में है आपका दोष, तो आप कौन सा खाना खाएंगे, कौन सा खाना नहीं खाएंगे, और कौन सा मॉडरेशन में खाएंगे। कम करते हैं कब, या कुछ खाते नहीं है कुछ चीजें, और जो खाते हैं वो बहुत सही होती हैं।
तो ये दोनों चीजें हम आपको बताएंगे इस कोर्स में। फिर हमको ये भी देखना है, जैसे ये जो ब्रह्मांड है, ये जो सृष्टि है, या ये जिसको कायनात भी बोलते हैं, ये हमसे कुछ चाहती है कि हम इसके साथ साथ चले, मतलब कि जो नेचुरल रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो हम फॉलो करें नेचर को। तो टाइम भी एक बहुत बड़ी चीज है नेचर में, जिसको हमें फॉलो करना है। और अभी हम टाइम से हट गए हैं, इसीलिए इतनी बीमारियां फैली कि हमें जानबूझ के नहीं किया। दैट वाज द डिमांड ऑफ द डे, कि हम लोग ने ध्यान नहीं दिया कि हम टाइम से हट रहे हैं। जब मन आए तब खाते हैं, जब मन आए तब सोते हैं, ऐसा नहीं करना है। हम आपको बताएंगे कि ये जो आप सही खाना खा रहे हैं, जो आप या अपने वात पित्त कफ को शांत करने के लिए जो खाना आप खा रहे हैं, वो आपको किस समय खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है और क्या खाना है, ये हम आपको सब बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि आप अभी आपको मालूम है कितने लोग बीमार रहते हैं, हर एक इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है, डेफिशिएंसी, विटामिन्स की डेफिशिएंसीज रहती है, मिनरल्स की डेफिशिएंसीज रहती है, कुछ ना कुछ रहती है जिनकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। शुरू शुरू में हल्के से, फिर ग्रेजुअली अगर हम उसका कुछ उपाय नहीं करते तो फिर वो गलत हो जाता है, और वो एक अलग शेप लेता है, जहां से कभी कभी वापस आना मुश्किल भी हो जाता है। तो हमको ये देखना है कि हम जो खाना खा रहे हैं वो पौष्टिकता से भरपूर है। होलिस्टिक खाना कहता है, मैंने कहा कि वो हमको पूरी तरह से स्वस्थ करता है, क्योंकि वो पौष्टिकता से भरपूर होता है। होलसम खाना उसको बोलते हैं, कि जहां हमें पूरी ताकत मिलती है। तो ऐसे पौष्टिकता को बरकरार रखने के लिए हमको कुछ खास कुकिंग मेथड्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अभी जो हम खाना बनाते हैं, जैसे कुकर वगैरह यूज करते हैं, वो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होता है, क्योंकि उससे पौष्टिकता नष्ट हो जाती है। तो वो पौष्टिकता जब तक बरकरार नहीं रहेगी, तब तक हम कुछ भी खाएं तो वो हमें लगेगा नहीं, वो हमें अ, अच्छी हेल्थ, अच्छी सेहत नहीं देगा। तो हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से खाना बनाना है कुकिंग मेथड्स में। जब अब कुकिंग मेथड्स में सिखाया क्या बनाना है, फिर हम ये भी बताएंगे कि आप ब्रेकफास्ट कब करेंगे और ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाएंगे। वैसे ही दोपहर का खाना, वैसे ही डिनर, क्या क्या खाना है और किस समय पे करना है, और कितना खाना है, ये भी हमको जो देखना बहुत जरूरी है। ये सारे चीजें, दीज ऑल दीज थिंग्स लीड अस टू आवर गुड हेल्थ। ठीक है, एक्सक्यूज मी, एक मिनट। सोनिया जी, आप पास कितना टाइम है? अच्छा ठीक है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कुछ। भारती जी, कितना टाइम है हमारे पास? है ना, अभी 4:30 तक टाइम है शायद, 4:30 4:30। तक है अच्छा, तो टाइम है। हमको, ओके, तो हमको ये सब जानने के बाद हम जानेंगे कि हमको ये जो एसिडिटी हो जाती है कभी कभी, उसको हम कैसे दूर करें। उसके लिए हम आपको सिखाएंगे अल्कलाइन वाटर बनाना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का अल्कलाइन वाटर कैसे बनता है वो हम आपको सिखाएंगे, और कैसे पीना है, जो कि ज्यादा जरूरी बना। मेथड्स ऑफ मेकिंग इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, वो आप कहीं से भी जान जाएंगे, मगर उसको कैसे पीना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि अब हमें खाना जब हम बनाते हैं तो कभी कभी हम मिक्स कर देते हैं खाना, जैसे मिक्स्ड फ्रूट चाट खाते हैं, या मिक्स्ड दालें खाते हैं, या मिक्स्ड वेजिटेबल्स बनाते हैं। तो हमको आंख बंद करके नहीं मिक्स करना है, जो हम अभी कर रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि सब्जियों में भी आपस में बिल्कुल तालमेल नहीं होता है, फलों में भी, कई फलों में आपस में तालमेल नहीं होता है। तो जो जिनमें तालमेल नहीं है, हम उनको नहीं मिलाएंगे, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, चाहे वो फ्रूट्स हो।
क्योंकि उनसे हमको विकृति आ जाती है, अच्छी खासी विकृतियां आ जाती हैं। विरुद्ध आहार बोलते हैं उसको, कि विरुद्ध आहार से जो कुछ बनता है वो हमारे सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो हम आपको बताएंगे कौन कौन से आहार ऐसे हैं जो हम आपस में नहीं मिलाएंगे। फिर हम आपको ये भी बताएंगे हमारे में सत्व रजस तमस भी है, ये भी एक जीने का लाइफस्टाइल भी होता है। ये तीनों चीजें, जैसे हमको वो दोषास हैं, वात पित्त कफ, वो बहुत जरूरी है। जरूरी क्या है, वो हम उसी के बने हुए हैं, तो वही हमारी लाइफ है। मगर उन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो जैसे आएंगे बाय बर्थ नेचुरल, वैसे ही हम रहेंगे। मगर ये जो वात पित्त, दिस सत्वा रजस एंड तमस है, ये भी हमारे में होते हैं और इनका होना भी जरूरी है, क्योंकि ये भी कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो हम ये इनका अगर ये बैलेंस से बाहर जाएंगे तो ये भी हमारे सेहत के लिए हानिकारक होता है, अगर हम इनको कंट्रोल में नहीं रखेंगे। अब ये सत्व आपको मालूम है, इज वेरी प्योर, रजस इज हार्ड वर्क, आगे बढ़ना, जिंदगी में तरक्की करना, एंड तमस इज पीछे जाना। तो अनाज के आहार की मदद से हम इनको कंट्रोल में कैसे रखेंगे, ये भी हम आपको इस कोर्स में बताएंगे। फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि हम शुगर क्यों नहीं खाना है। व्हाइट शुगर इज, उसको व्हाइट पॉइजन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत पहले ऐसा नहीं होता था, चीनी जैसा अब होता है। वो थोड़ा हल्का सा डार्क होता था, इतना साफ सुथरा नहीं होता था। ये प्रोसेस्ड है, तो प्रोसेस्ड हर चीज हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। तो ये हम आपको कोर्स में बताएंगे क्यों हानिकारक है ये, और क्यों हमें ये नहीं खानी चाहिए। फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर हमको कोई जैसे समझ लीजिए वायरल फीवर हो जाता है कभी कभी, या संक्रामक रोग होने का डर रहता है, या हमको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ जाती है, या हमको जो प्राणवायु है वो हमें लगता है कम, दिस ऑक्सीजन इनहेलेशन कम होती है हमारे अंदर, तो इन सब चीजों का निदान हम कर सकते हैं अपने किचन के मसालों से, अपने किचन के हर्ब्स एंड स्पाइसेस जो हम यूज करते हैं, उनसे हम ये कर सकते हैं। और हम आपको बताएंगे कि सब इन वायरल के लिए, कंटेजियस डिजीज के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अलग अलग से कौन कौन सी चीजें लगती हैं, तो उनकी भी हम आपको कंप्लीट लिस्ट देंगे, कैसे उनको यूज करना है। ठीक है? और जब हम ये वात पित्त का पढ़ते हैं, जानते हैं, तो हम शुरू शुरू में आपको पूरी डिटेल में देंगे इनकी क्वालिटीज क्या है। और जब आप ये क्वालिटीज पढ़ेंगे तो आप अपने आप को पहचानेंगे, आप समझ जाएंगे कि कुछ हद तक आप समझ जाएंगे, एसेस करेंगे आप कि हाँ मैं ऐसा हूँ। कुछ लोग, कोई सोचेगा मैं वात में आता हूँ, मैं पित्त में, मैं कफा में। मगर जब अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपकी प्रकृति बताएंगे आपको, तब आप 100% जान जाएंगे कि आपकी प्रकृति क्या है और आपका नेचर कैसा है। तो वो जानने से आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि अगर आप, हर एक इंसान में थोड़ी थोड़ी बुराइयां भी होती हैं, थोड़ी थोड़ी नेगेटिव क्वालिटीज होती हैं, कुछ ना कुछ हर एक में होता है। पर एक बार हम ये रियलाइज करेंगे कि ये बाय नेचर हमारे अंदर है, तो हम किसी को जज नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं कहेंगे, और खुद को भी हाँ ठीक करने की कोशिश आ करेंगे। रहे हैं। मैं आ रही विद थोड़ा द बोलना आ रहे। विद द रिजल्ट क्या हो जाता है, अच्छा हम एक शांत इंसान बन जाते हैं। जब हमें समझ में आता है अगर कोई बुरा कर रहा है तो ये उसकी प्रकृति है, वो ऐसा ही है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, उसको हम बुरे लोगों में जमा नहीं करेंगे। मतलब कभी भी फिर हम जजमेंटल नहीं बनेंगे कि ये अच्छा है ये बुरा है, जो कि नॉर्मली एक ह्यूमन बीइंग करता है। ठीक है? और व्हाट एल्स, रेसिपीज भी आपको बहुत मिलेंगी इस कोर्स में।
अनगिनत रेसिपीज मिलेंगी, और आप ग्रुप में रहेंगे तो आप काफी दिनों तक आप कोई मतलब आपकी उस पर डिपेंड करता है, आप कब तक हमारे साथ रहेंगे तब तक आपको उसमें हेल्प मिलती रहेंगी। ठीक है, हमारा कोर्स कल शुरू हो रहा है, तो आप आज भी टाइम है, आप रजिस्टर कर सकते हैं एंड टेक बेनिफिट्स ऑफ दिस कोर्स। बहुत ही फायदे वाला कोर्स है, यू विल नेवर रिग्रेट इट। आप कर लीजिए, वो बहुत ज्यादा मत सोचे करें ना करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। भारती जी, भारती जी, कल कोथमीर चाहिए, हाँ जी, धनिया, पनीर जो है ना सख्त वाला चाहिए 5 हेलो किलो। भारती जी, आप वो नरम वाला नहीं चाहिए। भारती जी म्यूट कड़क करिए नहीं, एक भैया। बार तुम नरम लेके आई थी तो हमको भुजिया बना ये गुजिया कौन बना रहा है? आप सख्त वाला बोलिए। मेरा हो गया, आप लीजिए। नहीं, कोई नए है क्या, पूछो। अच्छा नहीं, कुछ नरम नए नहीं लोग चाहिए, हैं तो ठीक है, कुछ। नरम नहीं चाहिए, अब उनको क्या मालूम होगा। कड़क वाला चाहिए। कोई कोई आज गुजिया नया बन है रही, क्या कहीं ऐसे पे करके, गुजिया तो बन उनके रही, भाई जरा कोई देखिए एक कौन आगे है। बेटा था यहाँ पे, तब मैसेज चंद्रा भेज जी सकते हैं आप भाई, 17 प्लीज, तारीख से नरम कोर्स चंद्रा है। जी प्लीज म्यूट करें अपने आप तो को। ठीक है, कड़क वाला लेके आना। और चंद्रा जी, मटर 1 किलो लेके आना प्लीज। चंद्रा और जी प्लीज पपैया और म्यूट खीरा। करें अपने आप को। हाँ हो गया, करिए। तो ऐसा पूछ सकते हैं। हम्म, करिए शुरू। मैं बोली कोई नए हैं क्या, ऐसे जो पता नहीं नए हैं चल तो रहा है मुझे, अच्छा, तो जाने पहचाने नाम है, कुछ एक आध है उस दूसरे ग्रुप में, होगा, जरूर होगा, ठहरो मैं देखती हूँ। तो है, उनको आप करें शुरू। हम्म कोर्स वाला बता दिए ना, 17 तारीख वाला। हाँ वो मैंने कल का बता दिया, कल कोर्स से सब कुछ बता दिया। ठीक, थैंक यू डूरा जी। अभी हमने देखा होलिस्टिक कुकिंग जो हमारे लिए अच्छा है, किस तरह का हम उसमें खाना पका सकते हैं और स्वस्थ हैं। तो आज हम अपने अभी टॉपिक पर आते हैं। हम आज बनाएंगे गार्बेज एंजाइम, है ना, और उसके क्या क्या फायदे हैं, है ना, और किस तरह से उसे हम उपयोग में ला सकते हैं। तो जैसे जीवित प्राणियों में बैक्टीरिया, है ना, पौधे तथा जंतुओं द्वारा प्राकृतिक प्रोटीन, है ना, सक्षम मात्रा में पैदा करना और उनके द्वारा कैटेलिक क्रिया संपादित करके अपने अणुओं को विभिन्न प्रकार के माइक्रो बैक्टीरिया में, है ना, ऐसे बदलना है। तो जीवन में एंजाइम एक उसी का रूप है, क्यों, क्योंकि वे मेटाबॉलिक क्रियाओं को बढ़ा देते हैं, परंतु इसमें खर्च बहुत ही कम है ना, इस एंजाइम को बनाने के लिए। और इसके फायदे बहुत हैं, हर तरीके से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसे किचन वेस्ट से बनाते हैं, किचन वेस्ट से। और यदि हमें और अच्छा बनाना है अपने शरीर में यूज करने के लिए, तो हम उसे अच्छे तरीके से भी साफ सुथरे फलों से भी बना सकते हैं। साफ सुथरे फल है तो जैसे छिलका नींबू का है, संतरे का छिलका है ना, या फिर अनानास का छिलका है ना, इन सबको अच्छे से धोकर
फिर हम इसे यूज कर सकते हैं। और मान लो हमें पेड़ पौधे में डालना है तो हम इसे सब्जियों के छिलकों से और उसके तनों से, सॉरी, सब्जियों के किचन वेस्ट से भी हम इसे बना सकते हैं। लेकिन इसमें डंडी वगैरह हम नहीं डालेंगे, है ना। या तो जैसे आलू का छिलका है ना, ये सब हम डाल सकते हैं, और पत्तों को न डालें, ठीक है। टमाटर है, गाजर है, इस तरह की सब्जियों को हम डाल सकते हैं उसमें। और जड़ है, भाजी है, इन सबको हम न डालें, क्योंकि ये थोड़ा सा जब बनता है तो फिर थोड़ी स्मेल आती है ना। या तो हम इसमें थोड़ा नींबू का छिलका वगैरह भी डाल सकते हैं, उससे इसकी स्मेल अच्छी आती है। तो हम इसे पेड़ पौधे पर उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो और फिर हम इसे बनाते कैसे हैं ये पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए लेते हैं गुड़, है ना। गुड़ कितना लेंगे हम? 100 ग्राम। यदि हमने 300 ग्राम किचन वेस्ट लिया है, 300 ग्राम किचन वेस्ट है, तो उसमें हम डालेंगे 100 ग्राम गुड़। वो मैं कचड़ा मैंने वेस्ट रखा था पर शायद नहीं आ पाया है। तो और ये है गुड़। गुड़ तो हम कोई भी डाल सकते हैं ना। तो 300 ग्राम हम किचन वेस्ट लेंगे, और इसमें हमें नाप कर ही लेना है ना, ताकि सही सही रेशियो रहे, तो वो बहुत अच्छा होता है। अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है, मान लो गुड़ कम है, तो गुड़ कम होने से फिर उसमें थोड़े से कीड़े पड़ने लगते हैं, है ना। और यदि हवा चली गई तो और लगते हैं, है ना। एयर टाइट होना चाहिए। हम जो भी डिब्बा ले बनाने के लिए, सबसे पहला काम तो है हमें डिब्बा लेना है, एक बॉटल अच्छे टाइट एयर टाइट ढक्कन वाला, है ना। ऐसा बॉटल भी ले सकते हैं जिसका मुंह थोड़ा सा बड़ा हो, तो कचरा डालने में आसानी हो। तो इस तरह का हम बॉटल ले, एयर टाइट, है ना। और फिर 1 लीटर हमें पानी लेना है। तो जो 2 लीटर का बॉटल आता है, उसके लिए हम 1 लीटर पानी का बना सकते हैं। यदि हम मान लो इसमें, इस बॉटल में यदि 1 लीटर पानी लेंगे, फिर 300 ग्राम कचरा डालेंगे, मतलब सॉरी, कचरा वेस्ट डालेंगे जो, और कचरा नहीं, वेस्ट जो हमारे सब्जियों फलों का छिलका वगैरह है, तो वो फिर इतना भर जाएगा। और उसके जो गुड़ भी डाल देंगे 100 ग्राम, है ना, तो वो पूरा भर जाएगा। फिर उसकी जो गैस बनेगी, उसको निकलने के लिए, मतलब उसके लिए नहीं जगह बचेगी, है ना। इसलिए 1 लीटर के बॉटल में यदि हमको बनाना है, तो हम 150 ग्राम किचन वेस्ट ले, उसमें आधा लीटर पानी ले, और 50 ग्राम गुड़ ले, है ना। इसको ऐसा रेशियो करके हम 1 लीटर के में बना सकते हैं। तो जितना ये पानी है, उतना भाग थोड़ा खाली होना चाहिए। जब वो गैस बने तो फटे ना। यदि हम इतना भर देंगे तो फिर गैस के लिए जगह नहीं बचेगी, और वो ज्यादा से गैस वो होकर के फट भी सकती है। ये बॉटल ही फट सकता है ना, क्योंकि उसमें इतनी गैस होती है। तो इसलिए हम 2 लीटर के बॉटल में 300 ग्राम छिलके से बना सकते हैं, और 1 लीटर का बॉटल लिया है तो 150 ग्राम छिलका हम इसमें डाल सकते हैं ना। तो कैसे करेंगे? आधा लीटर पानी लेंगे, 150 ग्राम छिलका को हम नाप कर लेंगे, और 50 ग्राम उसमें जो हम गुड़ डालेंगे वो भी हम नाप लेंगे। और फिर सबको ऐसे हम ढक्कन खोलेंगे, और वो सबको हम इसके अंदर डाल देंगे, है ना। और तुरंत ही इसका ढक्कन हम बंद करके रख देंगे, तुरंत ढक्कन को बंद कर देंगे, है ना। और हर दिन शुरू में जैसे हमने आज बनाया, तो कल इसे बस थोड़ा सा ऐसे खुला करेंगे, ऐसे, जिससे इसकी जो एयर है, हवा है, वो निकल जाए गैस, और फिर उसको एयर टाइट कर। पूरा ऐसे करके नहीं खोलना है ना, क्योंकि ये हवा के संपर्क में नहीं आना चाहिए इसको। बस ऐसे ढक्कन खोला, गैस निकली, और फिर आपने उसे ऐसे बंद कर दिया, ठीक है।
तो ये हमें रखना है 3 महीने तक। तो शुरू में तो हमें इसके गैस ज्यादा बनेगी, तो ढक्कन खोलना है, इसकी गैस रिलीज करना है, और बाद में फिर हमें ज्यादा दिन, हफ्ते 15 दिन ऐसे में हम खोल सकते हैं, और फिर उसे ऐसा 3 महीने रख देना है। 3 महीने के बाद फिर हम उसे छान लेते हैं। जो भी कचरा इसमें किचन वेस्ट डला है उसको हम गमलों में यूज कर सकते हैं, और जब हम उसको 3 महीने में छानेंगे तो उसका ऐसा कलर दिखता है ना? इस तरह का वो बन जाता है। तो ये नींबू और मौसम्बी का है, इसमें खुशबू भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, भीनी सी है नींबू की, लेमन की। तो ये जो पानी है इतना कॉन्सेंट्रेट है कि इसको हमें पेड़ पौधे में इसी तरह यूज नहीं करना है, पानी में मिलाकर हमें यूज करना है, वो भी हम देखेंगे अब, है ना। तो ये बहुत अच्छा है, ये फिर लॉन्ग लाइफ ये खराब नहीं होगा, यदि अच्छे से बना हुआ है तो लॉन्ग लाइफ ये आपके पास रहेगा। आप धीरे धीरे यदि ज्यादा बनाए हैं तो वो यूज कर सकते हैं, है ना, ठीक है। क्योंकि देखो 3 महीने में भी एक कचरा इसमें वेस्ट था, गुड़ था, फिर भी ये खराब नहीं है, स्मेल नहीं आ रही है इससे, है ना। क्यों? क्योंकि सही मात्रा में ये बना हुआ है, और इसे आप लॉन्ग लाइफ भी रख सकते हो ज्यादा बनाकर। तो मैं 1 लीटर 2 लीटर बनाए और फिर यूज कर लें, फिर बना लें, फिर इसमें डेट भी हम लिख लें। यदि हमने आज बनाया है तो इसका डेट लिख दें, इस डेट पर हमने बनाया, तो हमें 3 महीने बाद उस समझ में आ जाएगा, है ना। फिर ये है, ऐसा ऐसा दिखेगा, है? ये नींबू का है ना। इसके अंदर दिख रहा होगा फल, मतलब जो टुकड़े हैं, है ना? तो ये हमने बनाया है, 1 महीना पहले बनाया था इसको। इसका भी कलर देखो कितना बढ़िया है ना, इतना सुंदर सा, एकदम शरबत जैसा दिख रहा है ना? तो ये अच्छे से बना रहेगा, इसमें हवा नहीं पड़ेगी, तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, इसे आप कई सालों तक उपयोग में ला सकते हो। तो जैसे मिट्टी में बाग डालने की मैंने बात की, तो मिट्टी में डालने से इसका फायदा यह होता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेन्स है उनको ये मल्टीप्लाई करता है। तो जैसे इसे डालना है 10 ml, 5 ml भी डाल सकते हैं हम। जैसे ये ढक्कन लिया और ढक्कन को खोल के फिर हम 5 ml या जितना हमें लेना है लिया, फिर तुरंत ढक्कन को बंद कर दीजिए। यदि हमारे जिस बर्तन में हम ले रहे हैं उसमें ज्यादा भी गिर गया तो भी आप उसको इसमें मत डालें, क्योंकि वो हवा के संपर्क में आ गया है ना, उसको यूज कर ले, है ना, इसी में भी डाल दें। तो जैसे 5 ml है, 10 ml है, वो हम 1 लीटर पानी में, ये अगर पूरा बॉटल है तो हम 10 ml इसमें यूज कर सकते हैं। और ये ऐसे तो उपयोग आता है, लेकिन इसको यदि हम रात में डाल दें, है ना, इस बॉटल में रात में डालें और फिर उसे हम पेड़ों में डालें, तो वो और ज्यादा जो उसकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो और बढ़ जाते हैं। कीड़े जो है वो, जो उनके बैक्टीरिया है वो डबल हो जाते हैं, और जो और फिर वो ज्यादा फायदेमंद होते हैं, है ना। तो हवा में क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि इसका जो एयर के कांटेक्ट में आने से इसका रिएक्शन है, जो ये जो दूसरे और बॉटल में जो रखा हुआ है अंदर, वो बॉटल का को खराब कर सकता है हवा से, है ना। तो इस तरह से ये हम करते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि हमारा किचन से वेस्ट निकल रहा है उसी का बना रहे हैं, और थोड़ा सा बस गुड़ लग रहा है ना। तो इसे बनाने में भी कोई परेशानी नहीं है, बस लिया 150 ग्राम छिलका और एक आधा लीटर पानी और 50 ग्राम गुड़, तीनों को एक साथ मिलाया और रख दिया एयर टाइट डिब्बे में 3 महीने के लिए, ठीक है। थोड़े थोड़े दिन पर हम इसे खोलते रहेंगे, और फिर इसकी थोड़ा खोल के रिलीज करेंगे। पूरा ऐसे इसको नहीं खोलना है ना, बस